बात सही है। कुछ नहीं चेंज हुआ। इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े देखो तो तस्वीर कुछ और लगती है, ऑप्शंस के आंकड़े देखो तो लगता है पोस्चरिंग कुछ और है। वीरू समझाएंगे आंकड़े क्या, कल हुआ क्या? अच्छे मूव्स के बाद हम वो जो इंपॉर्टेंट जोन था उसी के आसपास आके सेशन कल्मिनेट होता हुआ नजर आया। तो अब इस गैप अप को कैसे लूं, वीरू की स्ट्रैटेजी क्या बनती है, एफआईएस की फुटप्रिंट्स क्या कह रहे हैं? वीरू आज पूरा काला काला मामला है, पॉकेट वेयर भी काला है आज तो एकदम मैन इन ब्लैक। मैन इन ब्लैक में तो व्हाइट शर्ट पहनते हैं ना? नहीं ये भाई, ऐसी तो ब्लैक शर्ट ब्लैक शर्ट ही होती है क्या? हाँ तो स्कूल बॉय टाइप के लग रहे हैं। व्हाइट शर्ट ही होता है। नहीं वीरू क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? अच्छा, कल का शीर्षक था 17 दिन बाद माने फूफा। ये कैश आया और करीब करीब 200 करोड़ रुपए का कल अगर आप देखें कैश आया। अच्छी बात थी। आशीष, दो चीजें जो डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो जो नीरज जी ने कहा यूएस मार्केट्स के बारे में, डाउ के पास रिट्रेसमेंट का स्कोप था। क्योंकि वो सारे एवरेजेस के ऊपर था, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर था, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर था। लेकिन कल आपने नेस्डैक को देखा, नेस्डैक ने बहुत शालीनता से कल अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक किया और उसी के आसपास चुपचाप क्लोज हो गया। और S&P 500 एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर भी जाके क्लोज हुआ। मतलब क्रक्स ये था कि आईटी स्टॉक्स, आईटी अच्छा कर रहा था, वो सिंक होने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी रणनीति का और हमारे इस स्विंग का बड़ा हिस्सा वही है, इसलिए मैं एस्टेब्लिश करना चाह रहा था। देखिए, यूएस मार्केट चाहे कोलैप्स हो चाहे कुछ हो, लेकिन चाहे तेजी हो चाहे मंदी हो, हमारा सेटअप उनसे थोड़ा डिफरेंट है। वो कहाँ सारे बड़े एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, हम अपने अगर आप देखें कुछ शॉर्ट टर्म एवरेजेस से जूझ रहे हैं यहाँ पे। और एक और चीज़ आशीष, इस बाजार में कल थोड़ी सी प्री बजट बाइंग जिसे कहते हैं ना, नॉट एग्जैक्टली ऑन इंडिसेस। आप देखिए L&T इस दौर का सबसे बड़ा स्विंग, कैपिटल गुड्स कल अगर आप देखें सीमेंट में बहुत स्ट्रांग आई थी। अल्ट्राटेक सीमेंट इस रेंज के हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके बंद हुआ। कल अगर आप देखें थोड़ी बहुत प्री बजट नाम की जो चीज़ थी वो विजिबल थी। इंस्टीट्यूशंस ने क्या करा कल? देखिए, हमें सारे ट्रेड अच्छे मिले, चाहे वो निफ्टी का ट्रेड हो, चाहे वो निफ्टी बैंक का ट्रेड हो। फिर हमें क्लोजिंग में 18,000 की कॉल, जिसमें करीब 35-40 रुपए का स्विंग मिल गया। सारे ट्रेड अच्छे मिले। क्या करें आज? देखिए, एफआईएस ने कैश की बाइंग करी 211 करोड़ रुपए की, 90 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था। बड़ी चीज़ ये है कि आशीष, एफआईएस ने पिछले 2-3 सेशंस में अपने थोड़े डेटा इंडेक्स के बदले हैं। कल 1500 करोड़ रुपए की बाइंग थी इंडेक्स में, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, 4200 कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें लॉन्ग करे, 848 करोड़ के अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग थी, यहाँ पे 12,961 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करे। और एक और चीज़, कल उन्होंने बड़ी चीज़ क्या है, 94,000 शॉर्ट कॉल कवर करी और करीब करीब 44,000 पुट शॉर्ट करी। बड़ा पार्ट है कि 44,000 पुट शॉर्ट करी। कल के अगर आप ऑप्शंस के स्टैट्स को देखिए, कल क्या हुआ, हमने करीब करीब 15 सेशंस के बाद ये देखिए आप, थोड़ा सा उनकी जो इंडेक्स पे शॉर्ट थी थमी है अगर आप देखें वो कल जाके ये फॉलोइंग अगर आप देखें लॉन्ग्स और गोइंग टुवर्ड्स शॉर्ट, वो ट्रेंड थोड़ा सा स्थिर हुआ है जाके अब जनवरी के मिड या फिर सेकेंड लास्ट वीक में। आशीष, कल के आप डेटा को देखिए आशीष, कल हमने क्या करा, हमने 100 डेमा को वॉलेट नहीं किया। कल हमने जाके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक करा। कल बड़े पुट राइटर्स आशीष जहां विजिबल हैं वो है 17,900 की ट्रेजेक्ट्री, 17,800 की ट्रेजेक्ट्री और 18,000 की ट्रेजेक्ट्री। कल यहाँ पे 3 अगर आप देखें पुट राइटर्स काफी गंभीर दिखाई दिए, काफी सीरियस पुट राइटिंग हुई। प्लीज पुट्स के स्टैट्स लेके आइएगा। और कॉल राइटर्स आशीष कहीं पर विजिबल है स्ट्रॉन्ग, तो वो है 18,200। याद रखिएगा, कल 18,100 के कॉल राइटर ने एग्जिट लिया है और 18,100 के लेवल को अपने जहन में रखिएगा, कुछ देर में एक्सप्लेन करूंगा मैं। लाइए पिरामिड्स क्या करा, अगर आप देखें पिरामिड्स में 18,200 पे अब सबसे बड़ा कॉल राइटर विजिबल है आशीष, सबसे बड़ा कॉल राइटर जो कि करीब करीब 75 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करता है, वहां पे कॉल राइटर विजिबल है। ये 2 लाइट ब्लू कैंडल्स देखिए आशीष, इन प्रिंसिपल आपका बेस अभी भी एज पर दी स्टैट्स 17,910 और 17,968 रहेगा, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और साथ ही साथ आपका सबसे बड़ा पुट राइटर। हाँ, 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमने रीगेन कर लिया है। अप्रोच क्या रखूंगा? देखिए आशीष, टेक्निकली एज पर द ऑप्शन स्टैट्स आपका जो बेस 1 है ना, प्लीज डॉक्टर साहब बेस 1 लेके आइएगा। बेस 1 ज्यादा महत्वपूर्ण है, टर्बुलेंस रहेगी थोड़ी सी, नो डाउट अबाउट दैट, बट बेस 1 के ऊपर का ट्रेड होगा लॉन्ग बाय द डिप्स। थोड़ा ट्रेजेक्टरी में चेंज किया है,
बाय द डिप्स अबव बेस 1। और आज अगर आपको डिप ना मिले तो भी अगर आप देखें 18,000 या फिर कल के क्लोज के बीच का कहीं का भी बाय आप ले सकते हैं। मैं आज थोड़ा सा रिस्क लेना चाहूंगा और याद रखिएगा 18,068 ये है 20 डेमा का जोन। अगर ये क्रॉस होता है तो आपको एसिंग टुवर्ड्स, प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, मिलेगा 18,105। याद रखिएगा 18,068 से 105 के बीच में तीन चीजें हैं, 20 डेमा, 50 डेमा प्लस 18,100 का कॉल राइटर। यहां पे अगर इस क्लस्टर को हम पार कर गए आशीष तो हमें 140, 181 तक का स्विंग मिलेगा। ऐसे अप्रोच करिए। थोड़ा सा अगर आप देखें आज मैं वीकनेस तभी आएगी जब बेस 1 वॉलेट होगा, पुट राइटर्स का जोन वॉलेट होगा तभी। निफ्टी बैंक कल हमें शुरू में अगर आप देखें अच्छा एक डिप मिला, मैंने कहा था कि 42,000 के डिप को जरूर बाय कीजिएगा। 42,000 का पुट राइटर बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ खड़ा हुआ है और हमें एक स्विंग मिला 400 तक का। उसके बाद कोलैप्स हुआ, लेकिन मैंने क्लोजिंग में नहीं लिया था। मैंने क्लोजिंग में इसलिए नहीं लिया था क्योंकि अब मैं फाइनली चाहता हूं कि बैंक निफ्टी अपना 50 डेमा बाइसेक्ट करके क्लोज हो। क्या है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज? पहले एक काम करते हैं, पिरामिड्स को देखते हैं। पिरामिड्स क्या कह रहे हैं? 41,900, 41,800, 42,000, 42,100 पे एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। इन प्रिंसिपल दिस इज योर बाय जोन। हमेशा जब भी कोई डिप आए आपको बाय करना है। बट क्या डिप मिलेगा? देखेंगे। अगर बेस 1 के आसपास डिप मिले तो डेफिनेटली बाय करिए। और याद रखिएगा कॉल राइटर्स दो जगह खड़े हैं, 43,500 और 44,000, 42,500 और 43,000। ठीक इससे अब रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए बैंक निफ्टी में। फर्स्ट 42,310 और 42,405 और 42,560, यहां पे आपके तीन एवरेजेस प्लेस्ड हैं। ये 305 एक रेजिस्टेंस है, लेकिन 373 और 560 ये 20 डेमा और साथ ही साथ 50 डेमा है आशीष, सॉरी 100 डेमा। इस जोन में आके प्रॉफिट्स को बुक कीजिए। बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में आशीष तभी आएगी जब आप उस 650 के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देंगे। 650 क्या है, 560 क्या है रेजिस्टेंस में देखें, दैट्स एग्जैक्टली फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हर ट्रेड्स पे 560 के जोन में थोड़ी सी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की सोचिए। बड़ा स्विंग बैंक निफ्टी में तभी आएगा जब हम 560 के क्लस्टर के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे आशीष। बहुत बढ़िया, ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। पर ये स्ट्रैटेजी छोड़िए वीरू, आप पे नीरज जी बता रहे हैं 30-31 लाख रुपए का बकाया है।